जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपसे 5 ऐसी किताबों के बारे में बात करने वाला हूँ जिनको पढ़कर आप अपने विचारों को, अपनी लाइफस्टाइल को, यहाँ तक कि आसपास के वातावरण को भी बदल सकते हो। तो बिना किसी देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, इस लिस्ट में 5वें नंबर पर जो किताब आती है उसका नाम है इट्स नॉट यू, इट्स योर बायोलॉजी। 2008 में जो क्विर्क के द्वारा लिखी गई यह किताब बहुत अधिक लोगों द्वारा पढ़ी गई। इस किताब को पढ़ने के बाद आप यह समझ पाओगे कि जो हमारे डेटिंग रिलेशंस हैं, यानी कि इमोशनल रिलेशंस हैं वो, और हमारा मानवीय व्यवहार हमारी बायोलॉजी से कैसे प्रभावित होता है। इस किताब को पढ़ने के बाद आप यह भी समझ पाओगे कि हमारा मस्तिष्क और शरीर कैसे कार्य करता है तथा इसका प्रेम और आकर्षण और डेटिंग रिलेशंस पर कैसे प्रभाव पड़ता है। आप इस किताब को पढ़ने के बाद समझ पाओगे कि स्त्री और पुरुष के व्यवहार अलग अलग क्यों होते हैं और उनका मनोविज्ञान अलग अलग क्यों होता है। उनके हार्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन उनके व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। इसको पढ़ने के बाद आप यह भी समझ पाओगे कि वास्तव में प्रेम और आकर्षण जैसे भाव हमारे शरीर में क्यों आते हैं। इसके बाद दोस्तों नंबर 4 पर जो किताब आती है उसका नाम है वॉर एंड पीस। यह किताब 1869 में रूस के प्रसिद्ध लेखक लियो तोल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई। इस किताब में बेसिकली जब फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा रूस पर आक्रमण किया गया उस समय की कहानी को इसमें बताया गया है। इस किताब को पढ़ने के बाद आप रूस के बारे में तो बहुत कुछ जान ही पाओगे, इसके साथ साथ आप युद्ध की नैतिकता और युद्ध के प्रभाव, इसके अलावा इतिहास और दर्शन और धर्म की नैतिकता, इन सभी के बारे में भी आप बहुत कुछ जान पाओगे। तो आपको भी यह किताब पढ़ना चाहिए। इसके बाद नंबर 3 पर जो किताब आती है उसका नाम है मेडिटेशंस। फ्रांस के एक प्रसिद्ध दार्शनिक रेने डेकार्ट के द्वारा यह किताब लिखी गई। इस किताब को पढ़ने के बाद आप यह समझ पाओगे कि ईश्वर वास्तव में होता है या नहीं, आत्मा वास्तव में होती है या नहीं, और यह संसार वास्तविक है या फिर मिथ्या चेतना है। इसके अलावा इस किताब में आप यह भी समझ पाओगे कि ज्ञान का सही स्रोत क्या होना चाहिए और ज्ञान सही से प्राप्त कहाँ से होगा। दोस्तों, मेटाफिजिक्स की यह किताब फिलोसफी की दुनिया में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके बाद नंबर 4 पर जो किताब आती है उसका नाम है सेपियंस। 2011 में युवाल नोवा हरारी द्वारा लिखी गई यह किताब बहुत ज्यादा लोगों द्वारा पढ़ी गई और इसकी प्रशंसा भी की गई। दोस्तों, इस किताब में मानव जाति का अब तक का पूरा इतिहास बताया गया है। जब से मानव उत्पन्न हुआ तब से लेकर उसने आज तक कैसे संपूर्ण यात्रा की, वह इस किताब में आप जान पाओगे। मानव ने अन्य प्रजातियों को पराजित करके अपने विकास को आगे बढ़ाया और आज तक के इतने विकसित युग में पहुंचा, तो ये सब कैसे हुआ। इसमें सबसे पहले संज्ञानात्मक क्रांति, उसके बाद कृषिगत क्रांति, उसके बाद यूनिवर्सलाइजेशन और उसके बाद साइंटिफिक क्रांति, इन सभी क्रांतियों से मानव ने गुजरते हुए आज तक के इतिहास का निर्माण किया। इस किताब को आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद किताब आती है वो फिलोसफी की दुनिया में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इस किताब का नाम है क्रिटिक ऑफ प्योर इथिक्स। फ्रांस के सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक इमैनुअल कांट के द्वारा यह किताब लिखी गई। इस किताब में यह बताया गया है कि ज्ञान का सही स्रोत क्या होना चाहिए और उस ज्ञान की सीमाएं क्या हो सकती हैं। दोस्तों, कांट से पहले ज्ञान के दो स्रोत माने जाते थे, एक अनुभववाद, दूसरा तर्कवाद। इन दोनों स्रोतों में कांट ने समन्वय स्थापित किया और एक नई विचारधारा दी। और उसने यह भी बताया कि संसार में हम जिन वस्तुओं को देखते हैं, हम वास्तव में उनको वैसा नहीं देख पाते हैं जो वो वास्तव में है, बल्कि हम अपनी मानसिक क्षमता और विचारों के अनुसार ही उन्हें समझ पाते हैं। तो दोस्तों, यह किताब फिलोसफी की दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी। तो दोस्तों, यह वो 5 किताबें थी जो आपको अपने जीवन में जरूर पढ़ना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।